ये कहानी मेरे साथ हुई, और आज जब मैं इसे लिख रहा हूं तो मेरे हाथ अभी भी कांपते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं है। ये एक चेतावनी है उन सबके लिए जो सोचते हैं कि अकेलापन सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि कभी कभी अकेलेपन से ज्यादा खतरनाक होता है वो जो आपका अकेलापन दूर करने आता है। सब कुछ 3 साल पहले शुरू हुआ जब मैं अपनी पीएचडी के शोध के लिए केरल के एक सुदूर गांव मरयूर में आया। मेरा नाम आदित्य है, मैं पुरातत्वविद हूं और मेरा शोध था दक्षिण भारत के भुला दिए गए तांत्रिक मंदिर। मरयूर में ऐसा ही एक मंदिर था, 8वीं सदी का, काले पत्थरों से बना। स्थानीय लोग उसे काली मां का घर कहते थे, पर डर के मारे उसके पास भी नहीं जाते थे। मैं गांव के बाहर एक छोटे से किराए के घर में रहता था। पहले कुछ हफ्ते सामान्य रहे। दिन में मंदिर में शोध, शाम को नोट्स बनाना, रात को अकेले सोना। पर फिर वो अकेलापन दबाने लगा। रातें लंबी लगने लगीं, खामोशी भारी होने लगी। एक रात जब बारिश तेज हो रही थी और बिजली कड़क रही थी, मैं अपने कमरे में बैठा पुराने शिलालेखों का अध्ययन कर रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, हल्की लेकिन साफ। मैंने दरवाजा खोला और बाहर एक औरत खड़ी थी। वो शायद 25-26 साल की होगी, सादी सी सलवार कमीज पहने हुई, पर गीली बारिश में उसके कपड़े उसके शरीर से चिपक गए थे। उसके लंबे काले बाल चेहरे से चिपके हुए थे, और वो सुंदर थी। नहीं, सुंदर से ज्यादा। उसकी सुंदरता में एक अजीब सी पुरानी गंभीरता थी, जैसे कोई प्राचीन मूर्ति जीवित हो गई हो। माफ कीजिए, उसने कहा मलयालम में, पर हिंदी का अंदाज लिए हुए। मेरी कार वो पुराने मंदिर पर? हां, आपको उसके बारे में पता है? उसने एक अजीब सी मुस्कान दी। पता है, बहुत कुछ पता है। उसका नाम देविका था। उसने बताया कि वो त्रिवेंद्रम से है और यहां अपने रिश्तेदारों से मिलने आई थी, पर रात को लौटते समय कार खराब हो गई। आपको फोन करना चाहिए किसी को, मैंने कहा। सिग्नल नहीं है, उसने कहा। कोई बात नहीं, सुबह तक इंतजार कर लूंगी। हम बातें करते रहे। मैंने अपने शोध के बारे में बताया। उसने सुनना शुरू किया, और वो सुनने का तरीका अलग था। वो सिर्फ सुन नहीं रही थी, वो समझ रही थी गहराई से। तुम्हें पता है, उसने कहा, अचानक आप से तुम पर आकर, वो सिर्फ मंदिर नहीं है, वो एक दरवाजा है। किसका दरवाजा? उस दुनिया का जो इस दुनिया के समानांतर चलती है। मैं चुप रहा, मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैं तुम्हें कल दिखाऊंगी, उसने कहा, अगर तुम चाहो तो। क्या दिखाओगी? सच। उस रात वो मेरे घर में ही रुकी। मैंने उसे अपना बिस्तर दे दिया, खुद फर्श पर सो गया, पर नींद नहीं आई। उसकी मौजूदगी में एक अजीब सी शांति थी, एक ऐसी शांति जो मैंने सालों से महसूस नहीं की थी। सुबह होने पर वो चली गई। कार ठीक हो गई थी, उसने कहा, पर जाते जाते बोली, कल रात 11 बजे मंदिर में मिलते हैं। और वो चली गई। अगले दिन पूरा दिन मैं बेचैन रहा। शाम को जब मैं गांव के एक दुकानदार से देविका के बारे में पूछने गया तो उसने अजीब नजर से देखा। देविका? यहां कोई देविका नहीं रहती साहब। पर कल रात वो मेरे घर आई थी। कार खराब हो गई थी। दुकानदार का चेहरा सफेद पड़ गया। साहब, कल रात तो भयंकर बारिश थी, कोई सड़क पर नहीं निकलता, और कार, यहां तक आने वाली सड़क तो 2 दिन से बंद है, पुल टूट गया है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। पर वो आई तो थी। दुकानदार ने मेरी तरफ एक दया भरी नजर से देखा। साहब, यहां कभी कभी ऐसी चीजें दिख जाती हैं, खासकर उस मंदिर के आसपास। आप उस मंदिर में मत जाया करें रात को, खासकर 11 बजे के बाद। क्यों? क्योंकि 11 बजे वो समय उनका होता है। मैं चुपचाप लौट आया, पर रात को 11 बजे मैं मंदिर जा पहुंचा। जानता था कि गलत कर रहा हूं, पर जानता था कि नहीं जाऊंगा तो पछताऊंगा। मंदिर का प्रांगण सुनसान था। काले पत्थरों पर चांदनी पड़ रही थी। उन पर उकेरी गई राक्षसों और देवताओं की मूर्तियां अजीब सी छायाएं बना रही थीं, और वहां मंदिर के मुख्य द्वार के सामने देविका खड़ी थी, सफेद साड़ी पहने हुई, चेहरा चांदनी में नहाया हुआ। मैं जानता था तुम आओगे, उसने कहा। तुम हो कौन? मैंने पूछा। मेरी आवाज कांप रही थी।
वो जो तुम्हारी तलाश है वो आगे बढ़ी, मंदिर के दरवाजे की तरफ। आओ, दिखाती हूं तुम्हें सच। मैंने उसका पीछा किया। मंदिर के अंदर अंधेरा था, पर देविका के चलने से कोई आवाज नहीं आ रही थी, जैसे वो हवा में तैर रही हो। वो मुझे मंदिर के सबसे भीतरी कक्ष में ले गई। वहां दीवार पर एक विशालकाय मूर्ति थी, एक ऐसी आकृति जो ना देवता लगती थी ना राक्षस। 8 फीट ऊंची, पतली, उसके हाथ लंबे और चेहरा एक खाली चिकना सतह था, सिर्फ 2 गहरे गड्ढे जहां आंखें होनी चाहिए। यह क्या है? मैंने पूछा। वेकना, देविका ने कहा, वो जो भूल गया है कि वो कौन है, वो जो भूखा है, हमेशा के लिए भूखा। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं उसकी आखिरी पूजक थी। देविका मुड़ी। उसकी आंखों में एक ऐसा दर्द था जो शताब्दियों पुराना लगता था। 8वीं सदी, मैं इस मंदिर की पुजारिन थी। हम वेकना की पूजा करते थे। वो हमें शक्ति देता था, ज्ञान देता था। पर फिर हमें एहसास हुआ वो शक्ति नहीं दे रहा था, वो हमसे हमारी शक्ति चूस रहा था, हमारी आत्माएं, हमारी यादें। उसने एक गहरी सांस ली। मैंने विद्रोह किया, मैंने मंत्र पढ़े, उसे इस मंदिर में बांध दिया, पर कीमत यह थी कि मैं भी यहीं बंध गई, इस जगह में, उसके साथ। मैं सुनता रह गया। यह पागलपन था, पर उसकी आवाज में एक सच्चाई थी, एक पीड़ा जो झूठी नहीं हो सकती थी। तुम 8वीं सदी से यहां हो? हां, बंधी हुई, अकेली, जब तक तुम नहीं आए। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक लालसा थी। तुम अलग हो आदित्य, तुम देख सकते हो, समझ सकते हो, और तुम अकेले हो, जैसे मैं। वो करीब आई, उसकी उंगलियां से मेरे गाल को छूने लगी, बर्फ जैसी ठंडी। हम एक दूसरे को पूरा कर सकते हैं। मैं तुम्हें ज्ञान दूंगी, तुम मुझे अपनी मौजूदगी दो, अपनी गर्मी, अपनी यादें। तुम क्या चाहती हो? तुम्हारा सब कुछ। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट में बदल गई। और बदले में मैं तुम्हें वो दूंगी जो कोई नहीं दे सकता, अमृत। मैं पीछे हटा। नहीं, ये गलत है। गलत? उसने हंसी, एक खाली दर्द भरी हंसी। गलत और सही क्या है आदित्य? सदियां बीत जाती है, सब मर जाते हैं, सब भूल जाते हैं, बस भूख रह जाती है, एक ऐसी भूख जो कभी नहीं मिटती। वो मुड़ी, उस विशाल मूर्ति की तरफ देखने लगी। वो भी भूखा है, मैं भी भूखी हूं, और तुम भूखे हो दूसरे तरह से, ज्ञान के भूखे, सच के भूखे। हम सब एक जैसे हैं। उसने मेरा हाथ पकड़ा। आ जाओ मेरे साथ, इस मंदिर में रहो मेरे साथ, हमेशा के लिए। और तभी मैंने देखा, चांदनी में देविका की परछाई। वो परछाई उसकी नहीं थी, वो परछाई उस विशाल मूर्ति की थी, लंबी, टेढ़ी, विकृत। मैंने अपना हाथ छुड़ाया, भागने लगा मंदिर से बाहर। देविका की आवाज मेरे पीछे आई। तुम भागोगे नहीं आदित्य, तुम वापस आओगे, क्योंकि अकेलापन तुम्हें खा जाएगा, और तब तुम मेरे पास आओगे, भूखे, हमेशा के लिए भूखे। मैं भागता रहा, पूरी रात भागता रहा। सुबह जब मैं अपने घर पहुंचा तो मेरे दरवाजे पर एक काला फूल पड़ा हुआ था, एक ऐसा फूल जो इस इलाके में नहीं होता, और उस पर रक्त के निशान से लिखा हुआ था, तुम मेरे हो। उस काले फूल को देखकर मेरी रूह कांप उठी। वो सिर्फ एक फूल नहीं था, वो एक चेतावनी थी, एक दावा था। मैंने उसे उठाकर दूर फेंक दिया, पर उसकी काली पंखुड़ियां मेरी हथेली से चिपक गईं, जैसे राख, और उनकी गंध एक मीठी, सड़ी हुई प्राचीन गंध। उस दिन मैंने गांव छोड़ने का फैसला किया। मेरा शोध अधूरा था, पर जान बचानी जरूरी थी। मैंने सामान बांधा, पर जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकला, गांव का वही दुकानदार मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे रोई हों। साहब, आप नहीं जा सकते। क्यों? क्या हुआ? कल रात गांव के बाहर रहने वाले मणि अय्यर, उनकी लाश मिली है। मेरे प्राण सूख गए। कैसे? दुकानदार की आवाज कांप रही थी। उनका पूरा शरीर टेढ़ा हो गया था, हड्डियां तोड़ी हुई, और उनकी आंखें निकाल ली गई थीं, खाली सॉकेट्स थे, और उनके माथे पर एक निशान बना हुआ था, एक उलटे त्रिकोण का निशान, वेकना का निशान, वो जो मंदिर की मूर्ति के माथे पर था। पुलिस कह रही है जंगली जानवर का हमला, दुकानदार ने कहा, पर हम जानते हैं वो जानवर नहीं था, वो उसकी भूख थी, और अब वो भूख जाग गई है, और आपने उसे जगाया है। मैंने कुछ नहीं किया,
आप उस मंदिर में गए, उसके पास गए और उसकी पुजारिन से मिले। आपने उन्हें बुलाया और अब वो बाहर आएंगे। जब तक वो जो चाहते हैं नहीं मिल जाता। वो क्या चाहते हैं? आप। मैं घर वापस आ गया, दरवाजा बंद किया, पर अब मैं जानता था दरवाजा कुछ नहीं रोक सकता। उस रात मैंने मोमबत्ती जलाई, बिस्तर पर बैठा रहा। रात गहरी होती गई। फिर आधी रात के ठीक 12 बजे खिड़की के शीशे पर दस्तक हुई। टक टक टक। मैंने देखा, खिड़की के बाहर देविका खड़ी थी, पर अब वो वैसी नहीं लग रही थी। उसकी सफेद साड़ी अब मैली थी, उस पर काले निशान थे और उसका चेहरा अब उतना सुंदर नहीं था। एक पीलापन था, एक थकान, और उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। दरवाजा खोलो आदित्य, उसकी आवाज खिड़की के शीशे से आ रही थी, जैसे वो सीधे मेरे दिमाग में बोल रही हो। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुमने मणि अय्यर को मार दिया, मैंने कहा। मैंने नहीं, उसने किया, देविका ने कहा। वेकना ने। और वो और करेगा जब तक तुम नहीं आते मेरे पास। क्यों? मैं तुम्हारे किस काम का हूं? तुम्हारी यादें, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी ताजगी। उसकी आवाज में एक लालसा थी। मैं सदियों से यहां हूं आदित्य, हर रोज एक जैसा, हर पल एक जैसा। मैं भूल रही हूं कि जिंदा होना क्या होता है, सांस लेना क्या होता है, महसूस करना क्या होता है। और तुम ताजा हो, नया हो। तुम्हारे भीतर वो जीवन है जो मैंने खो दिया है। उसने अपना हाथ शीशे पर रखा। उसकी हथेली के नीचे शीशे पर बर्फ की परत जमने लगी। बस एक बार मुझे महसूस करने दो कि मैं जिंदा हूं, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगी। तुम झूठ बोल रही हो, मैंने कहा। तुम मुझे जाने नहीं दोगी। देविका चुप रही, फिर बोली, शायद तुम सही हो, शायद मैं झूठ बोल रही हूं। क्योंकि भूख। चौथे दिन दोपहर को एक आवाज आई दरवाजे पर। साहब, आप अंदर हैं? मैंने दरवाजा खोला। गांव का वही दुकानदार खड़ा था। उसके हाथ में एक थैला था। आपके लिए खाना लाया हूं, मैंने उसे अंदर आने दिया। उसने खाना निकाला, पर जैसे ही मैंने खाना छुआ, मेरे हाथ जलने लगे। थाली में चावल नहीं थे, काले कीड़े थे, जीवित, रेंगते हुए। मैं चिल्लाया, दुकानदार की तरफ देखा, पर अब वो दुकानदार नहीं था। उसका चेहरा बदल गया था। वो देविका थी। तुम देखो, उसने कहा। उसकी आवाज अब पुरुष की आवाज में थी। तुम देखो मैं क्या कर सकती हूं। मैं भागने लगा, पर दरवाजा बंद था, खिड़कियां बंद थीं। देविका आगे बढ़ी। उसका शरीर टेढ़ा होने लगा, उसकी हड्डियां चटकने लगीं। कर्रर कर्रर। मैंने तुमसे कहा था ना। उसकी आवाज अब एक भयानक कर्कश स्वर में बदल गई थी। भूख कभी ईमानदार नहीं होती। उसने छलांग लगाई। मैंने आंखें बंद कर लीं। उसकी ठंडक ने मुझे घेर लिया, और फिर दर्द, एक ऐसा दर्द जो हड्डियों से शुरू हुआ, जैसे कोई मेरी हड्डियों को मोड़ रहा हो, तोड़ रहा हो। मैं चीखना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी दूर से घंटी की आवाज आई, मंदिर की घंटी, सुबह की पूजा का समय। देविका चीखी, नहीं नहीं। उसकी पकड़ ढीली पड़ी। मैं जमीन पर गिर पड़ा। देविका। वो अब देविका नहीं थी। वो एक विकृत आकृति थी। उसका शरीर टेढ़ा था, हाथ लंबे थे, और उसका चेहरा अब वेकना की मूर्ति जैसा था, खाली, सिर्फ 2 गहरे गड्ढे। तुम वेकना हो, मैं हाँफते हुए बोला। हां। उसकी आवाज अब स्त्री और पुरुष की आवाज का मिलन थी। देविका, वेकना, सब एक ही हैं, सब भूखे हैं, सब अकेले हैं। घंटी की आवाज और तेज हुई। देविका वेकना चीखता हुआ पीछे हटा, दीवार की तरफ, और फिर दीवार में समा गया। मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में था। गांव वालों ने मुझे ढूंढ लिया था। मेरी हालत देखकर सब हैरान थे। मेरे शरीर पर कोई चोट नहीं थी, पर मैं कमजोर था, बहुत कमजोर। पुलिस ने पूछताछ की। मैंने सब कुछ बताया, पर कोई विश्वास नहीं किया। मानसिक तनाव, डॉक्टर ने कहा। हालात से निपट नहीं पाए। 1 महीने बाद मैं दिल्ली लौट आया, पर मैं वो आदित्य नहीं रहा जो गया था। मेरी नींद में अब हमेशा वो मंदिर आता है, और देविका की आवाज, वो आवाज अब मेरे दिमाग का हिस्सा बन गई है। कभी कभी रात को जब मैं शीशे में अपना चेहरा देखता हूं,
तो मुझे लगता है मेरी आंखों के पीछे कोई और देख रहा है, कोई पुराना, कोई भूखा। और कभी कभी जब मैं बहुत अकेला होता हूं तो मुझे लगता है मैं समझने लगता हूं उस अकेलेपन को, उस भूख को, उस शून्य को जो सदियों से भरना चाहता है। गांव वालों ने उस मंदिर को फिर से बंद कर दिया, भारी ताले लगा दिए, पर वो जानते हैं ताले कुछ नहीं रोक सकते, क्योंकि वेखना सिर्फ एक मूर्ति नहीं है। वेखना वो भूख है जो हर अकेले इंसान के भीतर है, वो खालीपन जो कभी नहीं भरता। और देविका वो चेतावनी है कि कभी कभी अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए हम ऐसी चीजों को बुला लेते हैं जो हमसे हमारा सब कुछ छीन लेती हैं। मैं आज भी शोध करता हूं, पर अब मैं प्राचीन मंदिरों से दूर रहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ दरवाजे हैं जिन्हें खोलना नहीं चाहिए, और कुछ भूखे हैं जिन्हें जगाना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार जग गए तो फिर सोते नहीं।